कैनेडियन वर्क परमिट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये ज़हन में रखिएगा कि अब डिफरेंट प्रोविंसेस के लिए जो वेज रेट है वो रिवाइज कर दिया गया है। तो आपका जो वर्क परमिट है नॉर्मली जो आपका LMI होता है उसके ऊपर आपका जो वेज रेट है वो लिखा हुआ होता है। अल्बर्टा को अगर हम देखें तो 35.4 था पहले, जिसको अब इंक्रीज करके 36 कर दिया है। ब्रिटिश कोलंबिया 34.62 था, उसको इंक्रीज करके 36.60 कर दिया है। मैनिटोबा 30 था, 30.16 कर दिया है। न्यू ब्रंसविक जो है वो 28.85 था, जिसको इंक्रीज करके 30 कर दिया है। नोवा स्कॉशिया 28.8 था, उसको भी 30 कर दिया। ओंटारियो 34 से 36 पे चला गया है। एडवर्ड आइलैंड, क्यूबेक, सस्कैचुअन, यूकॉन में 28, 32, 32, 43 जिनको इंक्रीज करके 34, 33, 44 तक कर दिया गया है। इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर अब आपके पास LMI आता है जिसमें वेज रेट पुराने वाला है मेंशन्ड है, तो फिर आपका जो वीज़ा है वो मोस्ट लाइकली रिफ्यूज़ हो सकता है। लेकिन ये एक ओवरऑल पिक्चर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। हर प्रोविंसेस के आगे डिफरेंट डेडिकेटेड एरियाज भी होते हैं जहां पर मे बी वेज रेट जो है वो कम हो, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये वेज रेट जो है वो पूरे प्रोविंस के अंदर अप्लाई होगा। कुछ एरियाज हो सकते हैं जहां पे उन्हें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हो, शॉर्टेज हो डिफरेंट स्किल्स के अंदर, और वो लो लेवल के स्किल्स हों, और वहाँ पे वेज रेट जो है वो कम भी हो सकता है। तो कीप इन माइंड कि अगर आपके पास LMI आ रहा है तो अब वो कम से कम जो है, अगर वो मेन सिटीज़ का LMI है तो ये जो वेज रेट है ये उस LMI के ऊपर अप्लाई होगा।